चरण कमल बंदो हरि राई। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के पद भाग 1 लेकर के आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं अपने पद में सूरदास जी उस ईश्वर से किस प्रकार अपना विनय करते हैं और कहते हैं कि चरण कमल, चरण कमल, चरण कैसा हो? कमल की तरह, कमल के पुष्प की तरह। चरण कमल, कमल के समान चरणों वाले ईश्वर की वंदना करता हूँ हरि राई। हरि माने उस भगवान की, ईश्वर की। सूरदास इस पद में बताते हैं और वंदना करते हैं ईश्वर से कि हम उस ईश्वर की वंदना करते हैं जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं। या इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि कमल के समान सुंदर चरणों वाले उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल वंदो हरि राई, कमल के समान सुंदर चरणों वाले उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी जिसकी कृपा मतलब दया से या कृपा से, जाकी कृपा जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे। पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिरि मतलब पहाड़, लंघे माने पार कर जाता है। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। जाकी कृपा जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दर्शाई, दर्शन होने लगते हैं अर्थात दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति जो कानों से नहीं सुन सकता वह भी क्या करने लगता है? सुनने लगता है। बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, गूंगा, गूंगा व्यक्ति भी पुनि माने फिर से, पुनि बोले फिर से बोलने लगता है। जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले, रंक मतलब होता है गरीब, एकदम गरीब आदमी भी चलने लगता है। रंक चले, गरीब भी चलने लगता है। सिर छत्र धराई, सिर माने सिर पर, छत्र मतलब राज छत्र, धराई में धारण करके, अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात गरीब से गरीब आदमी भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास, सूरदास जी इस पद में ईश्वर से विनय करते हुए लिखते हैं कि स्वामी करुणा में, स्वामी, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी करुणा में, करुणा माने होता है दया, करुणामय मतलब दया वाले। मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर बहुत ही करुणामय हैं, बहुत ही दयालु हैं। बार बार मैं उनकी, बार बार तिह माने उनके, बंदों तिह पाई, बार बार मैं उनके चरणों की, उनके पाई की, पाई मतलब चरण, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल, कमल के समान सुंदर चरणों वाले बंदो हरि राई, हरि मतलब ईश्वर, उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि मतलब पर्वत, लंघे माने पार कर जाता है। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने,
बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब होता है गरीब, और गरीब से गरीब इंसान भी अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलता है, अर्थात बहुत धनवान हो जाता है। सूरदास, सूरदास वंदना करते हुए ईश्वर से पद में लिखते हैं कि स्वामी करुणामय, मेरे स्वामी मेरे ईश्वर बहुत ही करुणामय हैं, बहुत ही दयालु हैं, करुणा वाले हैं। बार बार कई बार बंदों माने वंदना करता हूँ, तिह पाई, तिह माने उनके, पाई माने पैरों की, उनके पैरों की, उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगले पद की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत, अभिगत माने होता है उस ईश्वर की बात की जा रही है, उस ब्रह्म की बात की जा रही है। अभिगत, उस ब्रह्म की, गति माने दशा को, कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की, गति माने दशा को, कछु माने कुछ, कहत न आवे, कहा नहीं जा सकता। जैसे ज्यों गूंगे, ज्यों गूंगे मीठे फल को, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत अपने ही अंदर, अंतर्गत मतलब अपने ही अंदर, भावे माने उसको भाता है, अच्छा लगता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को फल का रस उसके अंदर ही अच्छा लगता है, वैसे ही उस ईश्वर के, उस ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वाणी के द्वारा, उसको अंदर से महसूस किया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद मतलब बहुत अत्यंत स्वादिष्ट, सबहि सुनिरंतर, उससे निरंतर लगातार स्वाद का पता भी चलता है। अमित तोष उपजावे, और गूंगा व्यक्ति फल के रस को चख करके, अमित माने अमिट, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है, उसे बहुत संतोष प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद भी वह उस संतोष को कभी बता नहीं सकता, उस खुशी को कभी व्यक्त नहीं कर सकता। मन वाणी को, मन को, वाणी को, वाणी को, अगम अगोचर, अगम माने जहाँ पहुँचा न जा सके, वहाँ मन से, वाणी से पहुँचा नहीं जा सकता। कहाँ तक? ईश्वर तक। अगोचर, अगोचर माने होता है कि जहाँ, जिसको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, न आँख से देख सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, वह ईश्वर अगोचर है, उसको हम इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते। और अगम है, वहाँ हम पहुँच भी नहीं सकते। उसी को सूरदास जी ने इस पद में संकेत किया है कि मन वाणी को, मन से, वाणी, वाणी से, अगम, वह अगम्य है, वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। मन और वाणी से वहाँ तक, ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता है। अगोचर, और उसे इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता है। सो जाने, सो माने वह, जाने माने जानता है, वही व्यक्ति जान सकता है जो पावे, जो उसको प्राप्त करता है, जो उसको पाता है, वही उसको जान सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर उसके स्वाद को प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त उसको व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस ईश्वर, उस ब्रह्म की अनुभूति वह व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसको इंद्रियों से, वाणी से, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। रूप रेख, न तो उस ईश्वर की कोई रूप है, न कोई रेखा है, कोई आकृति है। गुण, न तो उसका कोई गुण है, न कोई जाति है। जुगत बिनु,
जुगत माने युक्ति, बिन माने बिना, बिना किसी युक्ति के उसको पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। रूप, रेख, रूप मतलब रूप, उसका चेहरा भी कोई, रेख उसकी कोई आकृति विशेष नहीं है। गुण, न उससे कोई खास गुण है। जाति, न किसी जाति का है। जुगत बिन, न उससे प्राप्त करने की कोई युक्ति है। निरालंब की धावे, निरालंब, निरालंब माने होता है बिना आधार के, बिना सहारा के। निरालंब, बिना आधार के, बिना सहारा के। कित धावे, कित माने कहाँ, धावे माने धाएं, कहाँ तक दौड़ें, उस ईश्वर को पाने के लिए हम कहाँ तक दौड़ें। सब विधि, हर तरह से, सब विधि अगम विचारहि ताते। सब विधि अगम, अगम माने जहाँ न पहुँचा जा सके, उस ब्रह्म अर्थात ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। उस सब विधि अगम, वह ईश्वर, वह ब्रह्म हर तरह से क्या है, अगम है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। विचारहि ताते, सूरदास जी विचार करते हैं कि आखिर उस ईश्वर, उस ब्रह्म तक तो पहुँचा ही नहीं जा सकता, तो सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी लास्ट में सगुण पद को गाते हैं, सगुण पद में अपने विनय को रखते हैं, सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं। आइए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अभिज्ञत, अभिज्ञत माने होता है ब्रह्म, ईश्वर। गति माने दशा। अभिज्ञत गति, उस ब्रह्म या ईश्वर की दशा को कछ कहत न आवे, कछ कुछ कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर उसको प्राप्त करता है, भावे उसको अच्छा भी लगता है। परम स्वाद और परम संतुष्टि भी प्राप्त करता है। सबह सुनिरंतर, और लगातार प्राप्त करता है। अमित तोष उपजावे, और उसको अमित, अमिट अत्यंत, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न होता है, और उसको अत्यंत संतोष भी उत्पन्न होता है। मन वाणी को, मन, मन से वाणी को, वाणी को अगम माने वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। मन और वाणी से उस ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता है। अगोचर, और इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं जाना जा सकता। सो जाने जो पावे, उस ईश्वर को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त किया है। रूप रेख, न तो उसका कोई रूप है, रेख न उसकी कोई रेखा है, न कोई आकृति है। गुण, न उसका कोई गुण है, न कोई जाति है। जुगति बिन, और उससे पाने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। निरालंब, ऐसे बिना आधार के, बिना सहारा के। कित धावे, कहाँ तक हम लोग धाएं, उस ईश्वर को कहाँ खोजें। और अंत में सब विधि अगम, सब विधि माने हर तरह से, हर विधि से। अगम माने वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। विचारहि ताते, सूरदास जी विचार करते हैं कि आखिर इंद्रियों के माध्यम से, मन और वाणी से भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। इसलिए सूर सगुण पद गावे, सूर सगुण पद की उपासना करते हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ पे धावत। किलकत कान्ह घुटुरवनियावत। कबहु निरख हरिया पुछाह को, करसो पकरन चाहत। कबहु निरख हरि आपुछाह को, करसो पकरन चाहत।
किलकी हंसत राजत त्वय दतिया पुन पुन तिया गाहत किलकत कान घुटुरवनियावत किलकत कान घुटुरवनियावती। आइए दोस्तों देखते हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल कैसे चल रहे हैं, सूरदास अपने पद में कैसे बताते हैं। किलकत कैसे आ रहे हैं? श्री कृष्ण अपने आंगन में चल रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं? किलकत किलकारी मार रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? किलकारी मारते हुए। कौन चल रहा है? कान है, कन्हैया। कन्हैया चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं? किलकत कान है। कन्हैया जो है किलकारी मारते हुए अपने आंगन में चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? घुटुरवनियावत। घुटुरवन घुटनों के बल। श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकत किलकारी मारते हुए आवत आ रहे हैं। श्री कृष्ण अपने आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। किलकत कान किलकारी मारते हुए कान कन्हैया घुटुरवन घुटनों के बल आवत माने आ रहे हैं। मणिमय नंद के आंगन। मणिमय माने मणि से युक्त। कनक माने सोना। मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद के आंगन। नंद का जो आंगन है उसमें सोना और मणि मढ़ा गया है। बिंब पकड़िबे धावती। और उस मड़ियों में श्री कृष्ण अपने बिंब को, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत दौड़ रहे हैं। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। कभी आपने घर में छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा है? आंगन में बच्चे किलकारी मार के घुटनों के बल दौड़ते हैं। वैसे भगवान कन्हैया आज चल रहे हैं अपने आंगन में। और उनके आंगन में क्या जड़ा हुआ है? कनक, सोना, मणिमय और मड़ियाँ जड़ी हुई हैं। और अपनी परछाई को उसमें पकड़ने के लिए कन्हैया जी दौड़ रहे हैं। और कैसे? किलकी हंसत किलकारी। किलकी किलकारी मारते हैं, हंसत और हंसते हैं। अभी छोटे बच्चों को देखिए घर में, किलकी हंसत किलकारी मार करके हंस रहे हैं। राजत द्वय ततिया। राजत सुशोभित हो रही है। जब श्री कृष्ण किलकारी मार के हंस रहे हैं तो राजत सुशोभित हो रहा है। और क्या सुशोभित हो रहा है? द्वय दतिया। द्वय माने दो, दतिया माने दांत। श्री कृष्ण जब किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत दिखाई पड़ते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। पुनि पुनि फिर से, तिहि माने उसी को ही, अवगाहत अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजती। कनक भूमि पर। कनक भूमि माने सोना, भूमि माने जमीन। सोने की जमीन पर। कहीं सोने की जमीन तो होती नहीं भाई। उनके नंद के आंगन में नीचे मड़ियाँ और सोने जड़े हुए थे। वही कहा गया कनक भूमि पर, सोने की भूमि के पर कर पग। कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने छाया। उस छाया को
अपने हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यह उपमा एक राजत, यह उपमा, यह तुलना अत्यंत ही राजत माने शोभायमान होती है, बहुत ही शोभा देती है। करि करि प्रतिपद, प्रतिमन वसुधा, प्रतिमन माने प्रत्येक मणि पर, वसुधा माने पृथ्वी। ऐसा लगता था कि उनके आंगन में जितनी मणियाँ लगी हुई हैं, हर मणि पर एक अलग पृथ्वी है और सभी पर कमल बैठकी साजत, कमल के पुष्प पर बैठे हुए सुशोभित होते हैं। बाल दशा, बाल दशा माने बचपन की अवस्था को, बचपन की दशा को, सुख के सुख को निरख माने देख करके, निरख करके यशोदा, बचपन के दशा के सुख को देख करके यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, फिर से नंद को बुलाती हैं, जरा देखो तो मेरे लल्ला को। अचरा तर लय ढांक, अचरा तर अपने आंचल के तले, ढांक में ढांक करके सूर के प्रभु को, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावत, ये माँ यशोदा उनको दूध पिलाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।